तो देखिए बेटा, ये हमारी जो सॉल्वेंसी रेशोज़ हैं, ये मैं दो पार्ट में मुझे लेनी पड़ रही है। एक रिकॉर्डिंग हो गई थी, दूसरी रिकॉर्डिंग में ये मैं लेता हूँ कि अगर डेट टू इक्विटी रेशो 2:1 या इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया 2/1 तो ये हो गया 2/1 या मोर देन 2:1 का मतलब 3/1, 4/1, 5/1, यानी कि नीचे तो आपका 1 ही रहेगा, न्यूमरेटर बढ़ता चला जाएगा आपका, न्यूमरेटर बढ़ता चला जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात। अब आप खुद देखिए, अगर डेट टू इक्विटी रेशो बढ़नी है तो डेट अगर बढ़ेगा तो डेट टू इक्विटी रेशो बढ़ेगी, जबकि इक्विटी सेम है, डेट बढ़ाते जाओ डेट टू इक्विटी रेशो बढ़ती चली जाएगी। तो बताया, अगर डेट टू इक्विटी रेशो 2:1 है या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स मोर एंड मोर फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक फर्म की डेट टू इक्विटी रेशो बढ़ रही है, इसका मतलब उस कंपनी में ज़्यादा पैसा क्या है, उधार का है, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा बैंकों से लोन ले रखा है। जिस कंपनी का लोन जितना ज़्यादा होगा उस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो उतनी ज़्यादा होगी। ये है इस लाइन का मतलब कि अगर 2:1 या उससे ज़्यादा है, इसका मतलब मोर एंड मोर फंड्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं वो किसने दिए हैं, लॉन्ग टर्म लेंडर्स। अब यहाँ लेंडर्स बैंक भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। आगे बताया, अ हाई डेट टू इक्विटी रेशो, अगर डेट टू इक्विटी रेशो बहुत हाई है मतलब 2:1 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई चली गई, तो ये डेंजर सिग्नल है लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर डेट टू इक्विटी रेशो हाई होगी तो उनकी पेमेंट मिलने में परेशानी होगी। तो बेटा याद रखना, वो कंपनीज जो बैंकों से बहुत ज़्यादा लोन लेती हैं, लॉन्ग टर्म लोन, उनकी डेट टू इक्विटी रेशो हाई होती है और ऐसे में उनका बैंकों का पैसा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ बताया, अगर डेट टू इक्विटी रेशो 2:1 से कम है, ये 2:1 है, इससे कम क्या होगा, 1.51, 1:1, 0.51। इसका मतलब अगर डेट टू इक्विटी रेशो कम होती है तो डेट कम होगा। क्या होगा, बेसिकली डेट कम होगा। तो डेट टू इक्विटी रेशो इज 2:1। इसका मतलब द बेटर इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स। लॉन्ग टर्म लेंडर्स, जो लेंडर का मतलब उधार देने वाले हैं, उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है अगर डेट टू इक्विटी रेशो 2:1 से कम है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर हैं, यानी कि उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जब एक कंपनी उधार पैसा लेती है, किससे लेगी, सपोज मान लो बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहती है कंपनी बैंकों से। बैंक क्या करेंगे, सॉल्वेंसी रेशोज़ देखेंगे। अगर डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा है तो बैंक देने से पहले सोचेगा। डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कंपनी की तरफ से बैंकों का पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर डेट टू इक्विटी रेशो 2:1 से कम है, इसका मतलब बैंकों का पैसा सिक्योर है। डेट टू इक्विटी रेशो लोअर देन 2:1 प्रोवाइड्स सफिशिएंट प्रोटेक्शन टू लॉन्ग टर्म लेंडर्स, यानी कि लॉन्ग टर्म लेंडर्स जो वो लोग, वो कंपनीज, वो इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म के लिए उधार पैसा देते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म लेंडर्स कहा जाता है। ठीक है, इनके फंड जो इन्होंने पैसा दिया है वो प्रोटेक्ट है, यानी कि इन्हें इनका पैसा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये रेशो बताती है द एक्सटेंट ऑफ फंड्स, कितना पैसा लॉन्ग टर्म लेंडर्स ने प्रोवाइड करा है इन कंपेरिजन टू फंड्स प्रोवाइडेड बाय ओनर्स। बेटा आपको पता है ये वो पैसा होता है जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म लेंडर्स, इनमें कौन कौन आ जाता है, बैंक आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, अदर कंपनीज आ जाती हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं, और ये वो पैसा होता है जो ओनर्स का होता है, यानी कि जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो अपना पैसा कंपनी को दे देते हैं, वही तो इक्विटी कहलाता है। तो ये रेशो बताती है कि एक्सटेंट ऑफ फंड्स, कितना पैसा प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स, कितना पैसा प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म लेंडर्स इन कंपैरिजन टू द फंड्स प्रोवाइडेड बाय ओनर्स। क्लियर हो गई बात ये। तो बेटा ये था आपका
डेट टू इक्विटी रेशो मैंने इसे 2 रिकॉर्डिंग में कवर करा है। ठीक है, तो ये आपका पहली रेशो हो गई सॉल्वेंसी रेशोज, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं टोटल असेट्स टू डेट रेशो की। इसको मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में सेपरेट रिकॉर्डिंग में कवर करता हूँ।